हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो द चैप्टर नेम इज द मुगल एम्पायर। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक। स्टूडेंट्स, मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के लिए या आप लोगों को समझने में आसानी है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर इन दिस बोथ लैंग्वेजेस सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये जो मुगल लोग थे ये कब आए, किन लोगों ने, उससे पहले क्या था हमारे इंडिया में, कौन रूलर थे हमारे इंडिया में, कौन राज करते थे हमारे इंडिया में। तो पहले वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे 15th सेंचुरी का टाइम, 15th सेंचुरी हम लोग जानते हैं कि 15th सेंचुरी में ये जो सेंचुरी या 1500 AD मतलब क्या, एनो डोमिनी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द AD। तो इस AD में या एनो डोमिनी में, ठीक है, जो 1500 सेंचुरी में क्या था, दिल्ली में जो सुल्तान थे, जो सुल्तानियत टाइम था, वो कौन सा सुल्तानियत का टाइम था, वो लोधी सुल्तानियत टाइम था, ठीक है ना। दिल्ली में कौन थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और दैट पीरियड ऑफ टाइम, द लोधी सुल्तानियत और द रूलर ऑफ द लोधी सुल्तानियत वाज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी थे उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हम लोग जानते हैं 1500 या 1500 सेंचुरी में या 15th सेंचुरी में हमारे इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेशों में डिवाइड हो चुके थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो चुके थे। तो एक दूसरे से क्या हुआ था, एक राज्य दूसरे राज्य को कैप्चर करने में या कैप्चर करने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे से फाइट करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि जब दिल्ली में ये लोधी साम्राज्य था, उस टाइम पे हम लोग और दो नाम हमारे बुक में यहाँ पे मिलेगा, और दो नाम है कि एक दौलत खां लोधी और है राणा संघ, ठीक है, दौलत खां लोधी एंड राणा संघ। जो ये दोनों थे, ये दोनों जो इब्राहिम लोधी थे, इब्राहिम लोधी के द्वारा दौलत खां लोधी थोड़ा सा नाखुश थे, ठीक है। इसके साथ इब्राहिम लोधी के साथ दौलत खां लोधी का क्या हो गया था, दौलत खां लोधी का थोड़ा सा मनविरोध या मतविरोध हो गया था। तो इसी बात के लिए उस टाइम पे क्या था कि काबुल का नाम आप लोगों ने सुना ही है। काबुल के जो राजा थे या काबुल का जो शासन करते थे वो थे, काबुल में थे बाबर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, दौलत खां लोधी एंड राणा संघ एंड दौलत खां लोधी, they were invited Babur, okay, they were invited Babur and they offered Babur for the Delhi Sultanate, okay। तो इसी हिसाब से कि दौलत खां लोधी एंड राणा संघ, इन दोनों के, दौलत खां लोधी एंड राणा संघ, इन दोनों के बुलाने पे कौन आया, बाबर। 1526 AD में बाबर काबुल से कहाँ आते हैं, हमारे इंडिया में आते हैं। ओके, ओनली बिकॉज ऑफ दैट दौलत खां लोधी एंड राणा संघ, दे वर इनवाइटेड बाबर फॉर दिस दिल्ली सुल्तान। ओके, यहाँ से शुरुआत होता है। तो 1526 AD में बाबर आते हैं हमारे देश में आते हैं दौलत खां लोधी एंड राणा संघ के बुलाने पे। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मुगल एम्पायर का सूचना होता है और द मुगल एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि बाबर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोगों के बुक में भी आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि 1500 सेंचुरी में इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट। हमने पहले ही बताया कि इंडिया डिवाइड हो चुका था बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में, बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेशों में, ठीक है, which were always fighting with each other। जो क्या करते थे, ये जो छोटे छोटे प्रदेश थे ये एक दूसरे से लड़ते थे उस टाइम पे।
देयर वाज नो पावर, कि वहाँ पे क्या था, देयर वाज नो पावर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंट्रोल देम। तो ये जो लड़ाई होता था एक दूसरे के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग पावर ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होता था, जो छोटे छोटे प्रदेश थे एक दूसरे से लड़ते थे। तो इसी हिसाब से क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोधी सुल्तानिया जो दिल्ली में राज करता था उस टाइम पे, और उसके साथ क्या हमने आया ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग दैट दौलत खान लोधी एंड राणा संगा who invited Babur to fought against this Ibrahim Lodi, and they invited Babur to capture Delhi or to become a ruler of Delhi. Okay, इसी हिसाब से in 1526 AD इसी हिसाब से क्या होता है, बाबर हमारे देश में आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे नाउ कम टू दिस बाबर। ओके, बाबर के बारे में, जब बाबर आता है यहाँ पे, तो बाबर का जो टाइम पीरियड है, यू कैन गेट इट इन योर बुक दैट 1526 टू 1530 AD। तो 1526 टू 1530 AD ये बाबर का क्या था, टाइम पीरियड था, ये बाबर का टाइम पीरियड था। अभी हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में, ठीक है ना। नाउ कम टू दिस बाबर। Okay, student, now come to this part of this Babur. Okay, first of all we need to know that the time period of Babur. The time period of Babur was 1520 to 1530 AD. Okay, this is the time period of Babur, or this was the time period of Babur. Okay, the full name of Babur was that Jahiraruddin Babur. The full name of Babur was Jahiraruddin Babur. Babur was born in Fargana. Okay, Babur was born in Fargana, which is in Central Asia, and in the age of 11 years old, he was become the ruler or the danger of Fargana. Okay, when his father was died, those were the most difficult days for his life. जब उसके पापा का देहांत हुआ, तब वो जो टाइम पीरियड था और जो समय था, सबसे डिफिकल्ट समय था बाबर के लिए, ठीक है। इसीलिए ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन बाबर वाज द रूलर ऑफ फरगना इन द एज ऑफ 11 years old. Okay, and what was the time at that point of time? That point of time, the time was 1491 AD. Okay, after that he attempt at the conquest of Samarkand had failed. His son conquered Kabul in 1504 AD. Okay, Babur was attempted by Indians' wealth that led him on an expedition to India. He wrote pleasant things of Hindustan, are that it was a large, or it is a large country and has masses of gold and silver. It means क्या है बच्चों? Okay, it means that Babur knew it very well, and Babur wrote in his autobiography that India क्या था? India a masses of gold and silver. India में क्या? सोना एंड जो सिल्वर का यहाँ पे क्या भरपूर एक बहुत ही बड़ा एक भंडार है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो दिस थिंग वी कैन गेट इट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। नाउ बाबर वाज वन ऑफ द मोस्ट illustrations men in of his age. Okay, he was deeply learned in Persian and Arabic and wrote a very prospective autobiography called Babarnama or Tujuk-e-Babari. Okay, तो बाबर जो जैसे हम लोगों का लैंग्वेज है, ओके, वो है हिंदी या इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो काबुल से बिलोंग्स करते थे एंड वो माहिर थे। किस लैंग्वेज में माहिर थे? वो माहिर थे पार्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज में। ओके, वो माहिर थे पार्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज में।
और ये कितने माहिर थे पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज में, वो हम लोगों को पता चलता है उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो बाबर नामा या तुजुकी बाबरी नाम से जाना जाता है। तो उस ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने जो हिंदुस्तान के बारे में जो खूबसूरती से बयान किया है, ओके, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड आवर इंडिया इज़ अ टू ब्यूटिफुल कंट्री एंड वट एवर द masses of gold and silver was over here and also right now as well. Okay, India is such a beautiful country. Okay, each and every elements are present in our country. So this is the thing Babar mentioned in his autobiography, which is called the Babarnama or the Tujuki Babri. Okay, इन तुर्किश लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तुर्किश लैंग्वेज में बोला जाता है तुजुकी बाबरी। ओके, जो तुर्किश लैंग्वेज था वो उसका मदर टंग था, बाबर का मदर टंग था क्या, या उसका जो खुद का लैंग्वेज था, या उन लोगों का जो खुद का लैंग्वेज था, दैट इज द मदर टंग ऑफ बाबर इज तुर्किश। ओके, बाबर का जो मदर टंग वो है तुर्किश लैंग्वेज। Babur has described the physical features, climate, animal and birds, flowers, fruits and the life of condition of the people of the place he visited. Okay, Babur इस जो बुक है, इसका जो ऑटोबायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने पूरा डिस्क्राइब किया है हिंदुस्तान के बारे में, इसकी रहन सहन के, इंसानों का रहन सहन के बारे में, यहाँ के पंछी, यहाँ के फ्लावर्स, यहाँ के जो फ्रूट्स जो सारे मिलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ही हैज डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक, ओके, व्हिच इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज बुक, और ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड द बाबर नामा और तुजुकी बाबरी। ओके, सो बाबर, तो इससे पता चलता है हम लोगों को कि बाबर कितने शौकीन थे, कितने बारीकी से, कितने खूबसूरती से, ओके, he had described the entire thing in his autobiography. How lovely it was. Okay, now come to this next point. Okay, now let's more about the Babur, the Battle of Khanwa in the year of 1527 AD. Okay, Battle of Khanwa के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। बाबर defeated राणा संघ्या in Mewar at Battle of Khanwa in 1527 AD. Okay, तो Battle of Khanwa में बाबर ने किसको डिफीट किया था? Battle of Khanwa में जो 1527 AD में हुआ था, या 1527 में हुआ था जो, and Babur was defeated Rana Sangha. We have already talked about that Rana Sangha. Okay, राणा संघ्या के बारे में हमने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, तो राणा संघ्या को बाबर ने डिफीट किया क्या? खनवा में, ठीक है, बैटल ऑफ खनवा में इन द ईयर ऑफ 1527। ओके, एंड द अफगान चिफ्स एट द बैटल ऑफ Battle of Gharghara in 1529 AD under the leadership of Nusrat Shah, the North Indian, तो क्या हुआ नेक्स्ट? द नुसरत शाह को जब उन्होंने बैटल ऑफ आपका घरघरा, बैटल ऑफ घरघरा में 1529 AD में, हाँ, जब बैटल ऑफ घरघरा हुआ उसके बाद जाके क्या हुआ? द रूलर ऑफ नुसरत शाह कहाँ था? द रूलर ऑफ बंगाल। ओके, तो द रूलर ऑफ बंगाल नुसरत शाह जो थे, तो उसको डिफीट करने के बाद जाके क्या हुआ? तो बाबर ने अपना जो साम्राज्य था, ओके, ही वाज एक्सपेंडेड हिज the entire empire. Okay, now let's see. This battle firmly secured the Babur position in northern India. तो ये जो दो, एक है खनवा, दूसरा है घरघरा, तो ये जो दो, the two battles, two battles were secured the Babur's position in northern India, entire northern India. Next, बाबर was died in 30th December. 30 दिसंबर को बाबर का देहांत हुआ था। ओके, बाबर का देहांत हुआ था 30 दिसंबर को इन द ईयर ऑफ 1530 AD. ओके, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग, 1522 1530 AD. ओके, तो
1530 एडी में क्या होता है, बाबर का देहांत हो जाता है, या बाबर वॉज डायड इन 30th December 1500 AD. ओके, एंड ही वॉज ब्यूरिड इन आगरा। आगरा में उनका क्या होता है, उनका समाधि बनाया जाता है या उनको कबर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर थिंग ऑफ बाबर। ओके, नेक्स्ट विल गो थ्रू आउट हिज सन हुमायूं। ओके, नाउ कम टू दिस हुमायूं पार्ट।